वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अरे प्रधान जी जरा सुनिए तो सही, इतनी भी क्या दुश्मनी है कि मुझ पर भागे चले जा रहे हो? मौलवी साहब अभी मैं काफी जल्दी में हूँ, इंशाअल्लाह बाद में तफसीली बात करूँगा। एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं भी आपसे कौन सी बड़ी लंबी चौड़ी बात करूँगा, क्योंकि मुझे भी इस वक्त बहुत सारे लोगों से मुलाकात करनी है। कि मौलवी साहब कि आप जैसे लोगों को तो मुझे डर लगता है, लेकिन कहिए फिर भी क्या बात है, सुन ही लेता हूँ। अरे प्रधान जी हम लोग दरिंदे तो नहीं होते कि आप लोगों को हम जैसे लोगों से डर लगता है? इसमें डरने की बात नहीं तो और क्या है। जब भी कोई मौलवी आता है तो वह सबसे पहले यही सवाल करता है कि प्रधान जी रसीद कटवा लो, और ना जाने ज़कात क्या चीज़ है, इससे दिमाग ही खराब हो जाता है। जो भी आता है वो यही कहता है कि प्रधान जी कि आप कितनी ज़कात निकालते हैं, और मेरा इरादा है कि आप 20 ऐसा है, क्योंकि आप लोग का तो कानून बस यही है कि उसकी रसीद काटनी है, उसकी रसीद काटनी है। माशा अल्लाह, आप तो बड़े होशियारानी मालूम होते हो कि मकसद को बताने से पहले ही आप समझ गए, मगर मैं नहीं मानता कि इसमें तो डरने की बात है, क्योंकि जब आप लोग इतने मालदार ही हैं तो मौलवी को पूछेंगे ही। इसमें डरने की बात नहीं तो और क्या है। चचा आप ही बतला दीजिए कि मौलवी लोग न जाने ज़कात के नाम पर मेरा कितना माल ले गए और मुझे तबाह और बर्बाद कर दिया, इसलिए मैंने मौलवी लोगों से मिलना तक छोड़ दिया। जब भी कोई मौलवी आता है बोला है कि मैं घर से कुछ ना कुछ बहाना करके मुझे जाना पड़ता है। तो क्या आप अब ज़कात नहीं देते? अच्छा प्रधान जी ये बताइए कि आपका कारोबार क्या है और आपकी कमाई कितनी है? बस आप कारोबार नहीं नजर रहती आप लोगों की। खैर हमारा कारोबार तो कुछ खास नहीं, बस 50 बीघे जमीन है जिसमें 100 क्विंटल गेहूँ और लगभग 75 क्विंटल धान हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तो कमाई बड़ी अच्छी है, मगर ये बताइए कि आपने तंग होकर ज़कात देना क्यों छोड़ दिया, हालांकि आप पर तो बड़ी मकदार में ज़कात फर्ज है। कि मौलवी साहब फिर आप कोई की बात करने लगे। लोग हैं इसके मौलवी लोग ज़कात के नाम पर न जाने मेरा कितना माल ले गए और मुझे तबाह और बर्बाद कर दिया, और अब भी आप इसी की बात कर रहे हैं। मैंने सोचा ये मौलवी लोग आते रहे और मैं देता रहा तो मेरी तो लुटिया डूब जाती, इसीलिए मैंने मौलवी लोगों से मिलना छोड़ दिया। अरे प्रधान जी इसमें उल्टा करने की क्या बात है? अरे प्रधान जी इसमें उल्टा करने की क्या बात है? अरे आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से हर शख्स पर नमाज रोजा वगैरह फर्ज है, इसी तरीके से हर ऐसे शख्स पर ज़कात देना भी वाजिब है कि जिसके पास शरीयत के मुकर्रर करदा निसाब के मुताबिक माल हो, और उतना माल होने के बावजूद बंदा ज़कात ना दे तो उसको सख्त अज़ाब की वईद सुनाई गई है। कुरान का इरशाद है वल्लज़ीना यकनिज़ूना वल-फिज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, यानी कि वो लोग जो सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और खुदा के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो आप उन लोगों को सख्त अज़ाब की वईद सुना दीजिए। क्या अच्छा मौलवी साहब ये बतलाइए कि निकाब किस आफत का नाम है और इसका क्या फायदा है, और ज़कात देने से क्या फायदा होता है? अरे प्रधान जी अगर तेरा बात तफसील में है तो बतलाइए, तफसील में है तो। प्रधान जी रुको तो बतला रहा हूँ, आप तो गर्म हो रहे हैं। गर्म होने की बात नहीं है। अरे रुको तो, दरअसल बात ये है कि शरीयत ने हर चीज में अलग अलग हिसाब रखा है। सोने चांदी का अलग है और पैदावार का अलग है, और रुपये पैसे का निसाब अलग तरीके से है। जहाँ तक सोने और चांदी का निसाब मुतय्यन कर सोने और चांदी का ज़कात का मसला आता है तो शरीयत ने उसको इस तरीके से बयान किया है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी हो और 1 साल उसके पास बाकी रहे तो उसको 40वां हिस्सा निकालना पड़ेगा। और रुपया पैसे का मतलब इसी तरीके से है कि अगर किसी के पास इतनी रकम हो कि आसानी उसका साल गुजर जाए तो उसका भी 40वां हिस्सा निकालना पड़ेगा। दरअसल पैदावार का अलग, पैदावार के ज़कात का सब अलग तरीके से है। वो इस तरीके से है कि अगर किसी की पैदावार ऐसी जमीन की हो कि जिसकी सिंचाई करनी पड़ती हो तो उसको पैदावार में से ज़कात के तौर पर 20वां हिस्सा निकालना पड़ेगा। और अगर ऐसी जमीन की हो कि अगर किसी
उसकी सिंचाई ना करनी पड़ती हो तो उसका 10वां हिस्सा निकालना पड़ेगा। ये है निसाब की तफसील। अच्छा मौलवी साहब, आपको वैसे तो मानना पड़ेगा। चलिए, आपने निसाब की तफसील तो समझा दी, मगर ये बतलाइए कि इसका फायदा क्या है। दरअसल जो माल ज़कात के तौर पर निकाला जाता है वो गरीबों और मिस्कीनों का हक होता है। शरीयत ने ज़कात देने का हुक्म इसीलिए दिया है कि ताकि गरीबों की परेशानियां दूर हो सके। ज़कात फुकरा की रियायत और खाली का एक बेहतरीन जरिया है। इसके जरिए से कौम के नादिर और गरीब तबके की हमदर्दी होती है। इसीलिए तो कुरान हदीस में इसकी बार बार ताकीद कर दी गई है। अच्छा मौलवी साहब, चलिए आपकी बात तो कुछ हद तक समझ में आती है, मगर ये बतलाइए कि ज़कात देने वालों को क्या हासिल होता है। इससे तो उनके माल में कमी आ जाती है। और फिर दूसरी बात ये शरीयत का कौन सा इंसाफ है कि एक की भलाई के चक्कर में दूसरे को मुसीबत में डाल देती है। अरे प्रधान जी, आप तो बड़े ही आगे जा रहे हैं। दरअसल ऐसी बात नहीं है। ज़कात देने के माना ही बढ़ने और ज्यादा के आते हैं। अगर तो ज़ाहिरी तौर पर हमें नजर आता है कि हमारा माल घट रहा है, मगर ज़कात देने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जो उनके माल में बरकत देता है वो हमारी नजरों से ओझल है। और कुरान हदीस में इसकी आपको ताकि बार बार ताकीद मिलेगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लोग सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और उसकी ज़कात नहीं देते तो क़यामत के दिन उस सोने और चांदी को तपा करके उनके जिस्मों को दागा जाएगा कि जिसका वो माल होगा। और जिस माल की ज़कात ना दी गई तो उसकी क़यामत के दिन उसकी सूरत को सांप की तरह बना दिया जाएगा और साहिब माल पर मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका वो माल था। सही बतलाइए मौलवी साहब कि ज़कात न देने वालों को इतना बड़ा गुनाह दिया जाएगा। अरे प्रधान जी, ये तो आखिरत का मामला है। दुनिया का मामला ये है कि जो लोग एक पैसा भी गरीब को नहीं देते वो लोग कितना परेशान हाल रहते हैं और माल अपने पास होने के बावजूद वो लोग परेशान हाल ही रहते हैं। मौलवी साहब, ये तो मैं काफी दिनों से देखता आ रहा हूँ कि जब से मैंने मौलवी लोगों को अपने माल में से देना बंद किया है, उस दिन से लेकर मैं आज तक परेशान हूँ। और हकीकत बात यह है, अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं ऐसी गलती ना करता। और मैं शर्मिंदा हूँ और मैं आज ही अहमियत करता हूँ कि हर साल एक रुपये का हिसाब लगाकर ज़कात को अदा किया करूँगा। अरे प्रधान जी, बड़ी खुशी की बात है कि मेरी बात आपके समझ में आ गई। तो आइए खुदा से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलिए मौलवी साहब, मैं आज ही से अपने अहद का आगाज कर देता हूँ। लीजिए कुछ पैसे, ये मदरसे की रसीद बना दीजिए। माशा अल्लाह, अल्लाह आपके खैरो बरकत में खैरो बार में बरकत अता फरमाए। आमीन। लीजिए। अच्छा मौलवी साहब, चलिए आपको पैसे तो दे दिए, मगर ये बतलाइए कि आप कहाँ से आए हैं। प्रधान जी, जिला मुरादाबाद, कस्बा गुंदरकी और मोहल्ला साहिब नगर में जो तालीम कुरान मदरसा है, मैं उसी मदरसे का जहाँ पे जावेद साहब का है। हाँ, वही उनका तो हमने बहुत नाम सुना है। हाँ, सुना ही होगा, क्योंकि वो इतने बड़े आलिम दीन ही हैं। चलिए, मैं आज से करता हूँ कि आज से मैं तलबा और उलमा की इज्जत किया करूँगा और उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलूँगा। अल्लाह ताला हमारे लिए तौफीक अता फरमाए। आमीन।